राम राम जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं, आप यही सोच रहे हो ना कि आज के लिए टॉपिक होगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जो आप चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। सही सुन रहे हैं ना? जो आप चाहते हो भगवान वो आपको देते नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर लोग नाराज होते हैं, हे भगवान अब मैं क्या करूं, जो मैं चाहता हूं आप मुझे दीजिएगा। लेकिन इसका अर्थ आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं। इसीलिए नहीं मिल रहा है कि आपसे कई गुना ज़्यादा आपके लिए भगवान ने सोच के रखा है, जिसके लिए आपको वो मेहनत करके हासिल करने की ज़रूरत है। जो भगवान आपको रखा है, आपके लिए रखा है, वो आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए हम भटक जाते हैं कि हम जो चाहते हैं हमें क्यों नहीं मिलती है। लेकिन आपसे, आपके विचार से, आपकी सोच से बड़ा भगवान की सोच है जो आपके लिए सोच के रखा है। जी हाँ दोस्तों, इसी की टॉपिक को लेकर मैं आपको बात करूंगा। दोस्तों लोग, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मुझे ऐसा मौका कहाँ मिलता है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मुझे ऐसा क्यों, मुझे मौका कहाँ मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको यह बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मौका को पहले पहचानिए। मौका बार बार नहीं आती है। इसके एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा दोस्तों। एक परिवार में दोस्तों एक बूढ़ी औरत थी, उसकी एक बेटा था और उसकी बहू थी और उसका पति था, यानी 4 लोग थे। समझ में आ रही? उनका एक बेटा और उनकी बहू और उनकी पति, 4 लोग थे दोस्तों। और काफ़ी गरीब थे और ईमानदार थे, बड़ी मेहनत करते थे दोस्तों उन्होंने दोस्तों बड़ी मेहनत करके, जो बड़ी मुश्किल से जो कमाई होती थी, मजदूरी करते थे, जो कमाई होती थी बड़ी मुश्किल से उनका परिवार चल जाता था। किसी के साथ वो अन्याय नहीं किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बहुत भगवान को पूजा करते करते उनका एक भी संतान नहीं होता था। बड़ी दुख की बात है, जो औरत है, जो बूढ़ी माँ है, वो अंधी है। लेकिन जब ये भगवान महादेव, शिव महादेव भगवान भोले शंकर और महाआदिशक्ति पार्वती इस सब ऊपर में बैठ कर देखते थे, कहते थे, आदिशक्ति पार्वती ने कहा महादेव को, हे नाथ कि आप उन परिवार का दर्द आप देख नहीं पा रहे? उन्होंने कोई गलत नहीं किया किसी के साथ, आप ऐसा क्यों, ऐसा मौका क्यों नहीं देते हैं कि वो अमीर बन जाए? समझ रहा है? वो ऐसा आप क्यों नहीं मौका देते हैं कि एक बार वो अमीर बन जाए? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उनको मौका देना चाहता हूं, लेकिन 2 लोग तो ऐसे हैं जो मौका को पहचान नहीं पाते हैं। अगर आप ऐसे कह रहे हो तो दोनों चलो, अपने वेश बदल करके उनके परिवार के पास चलते हैं और उनको बोलते हैं क्या मांगना चाहते हो, हम उनको देंगे। यकीनन मैंने दोस्तों महादेव और आदिशक्ति पार्वती ने धरती पे आए, रूप अपने वेश बदल करके आया, उनके दरवाजे के पास दोस्तों खटखटाया और उन्हें की उस बूढ़ी औरत की बेटा ने दरवाज़ा खोला। देखा कि कोई ब्राह्मण और उनके पास में एक माताजी खड़ा है। उन्होंने कहा क्या चाहिए आपको? बोले हम भीख मांगने आया हूँ। महादेव और आदिशक्ति ने रूप वेश बदल के आए थे। उन्होंने उनके घर में जो भी था, वो भी जो भी मेहनत करके मजदूर करके लेकर आए थे, उनमें से आधा कुछ उनको दे दिया और दोस्तों आधा दे करके चला गया घर पे। लेकिन आदिशक्ति और महादेव को कहा कि महादेव अब तो कुछ करिए। उन्होंने दोस्तों फिर दोबारा अपने दरवाज़ा खटखटाया और अब इस बार उस बूढ़ी औरत की बहू ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के जैसे आप बाहर आया, उन्हें कहा बोलिए क्या ब्राह्मण जी, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? आपको मेरे पति ने भीख तो दिया होगा। उन्होंने कहा हाँ मुझे तो, हम लोग तो भीख मिल गया, लेकिन हम भी कुछ आपको देना चाहते हैं। मैं वास्तव में मैं महादेव हूँ, यह हमारा पत्नी आदिशक्ति पार्वती है। अपने रूप दिखाती है, उनके सामने कहती है मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपकी मेहनत से, आपकी भक्ति से। क्या मांगना चाहते हो मुझसे मांग लो, मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने सोचा मैं क्या मांगूँ। उसका खुद का कोई संतान नहीं थे। दूसरी बात क्या है, वो गरीब है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है।
उसकी माँ, सासू माँ, जिसको ज़्यादा प्यार करते हैं अपने माँ से भी बढ़कर, वो अंधी है, दिख नहीं पाती हैं। लेकिन महादेव ने कंडीशन रख लिया उनके सामने, कहा देखो पुत्री, अब जो मांगोगे एक बार मांगना, जो मांगना चाहते हो एक बार मांगना, मैं एक ही बार में तुम्हारा मनोकामना पूर्ण करूँगा। उसने कहा कि महादेव मुझे कुछ पल के लिए वक्त दीजिए, एक बार मैं अपने पति से पूछ के आता हूँ। उसने अपने गया घर पे अंदर, पति से कहा कि देखिए बाहर में जो ब्राह्मण थे वो भगवान के हैं और हमें कुछ वरदान देना चाहते हैं। अब बोलते हैं कि क्या मांगना चाहते हो, और जो मांगो को एक बार बोलिए, मैं क्या मांगूँ। उसने कहा हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, न खाने के लिए है, न पहनने के लिए है, न हम लोग का कोई एक संतान भी नहीं हो रहा है। क्या हम संतान मांगे या धन संपत्ति मांगे या अपने माँ के लिए आँख मांगे? एक काम करो, अपने माँ के लिए आँख मांग लो। फिर भी उनको मन को ये बात अच्छी नहीं लगा। उन्होंने अपने सासू माँ के पास गया, उनको कहा, पूरी बात कहा, माँ जी बाहर में हमें कुछ देना चाहते हैं, आए हैं भगवान, और जो भी देना चाहते हैं वो एक बार में देना चाहते हैं, यानी मैं एक बार उनसे मांग सकता हूँ, बोलिए मैं क्या मांगूँ। पति ने कह रहा है आपके लिए आँख मांग लो। उस बूढ़ी औरत ने कह रहा है कि देखो बहू, मुझे तो कई साल उम्र हो चुका है, मैं कितना दिन बच जीऊँगा, मेरे लिए क्यों मांगोगे? तुम लोगों की कोई बचा नहीं हो रही, कोई संतान नहीं हो रही, इससे भला होगा तो अपने लिए कुछ मांग लो, अपने बच्चे मांग लो, भगवान से संतान मांग लो। उन्होंने अपने माँ के कहने पे बाहर आया, जो भगवान बाहर खड़े थे, सोच समझ के एक ऐसे जवाब दिया ना दोस्तों, जब आप भी सुनेंगे ना आपकी भी रूंगटा खड़ा हो जाएगा। भगवान ने तो कहा है एक बार मांगना। सोचिए दोस्तों, आपको मौका तो उनको एक बार मिल रहा है, लेकिन जो उनका 3 चीज़ कमी है, एक अपने माँ का आँख चाहिए, दूसरा धन चाहिए, तीसरा अपने संतान चाहिए, लेकिन मांगेगा एक बार चाहिए 3। उन्होंने ये वो कहा कि हे प्रभु, मैं अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये दीजिए, मेरी माँ, मेरी सासू माँ अपने आँखों पे, समझ रहे, मेरी सासू माँ अपने आँखों में अपने पोते को सोने की थाली पे खाना खाते हुए देखना चाहता है। सोचिए दोस्तों, क्या मांग लिया? मेरी सासू माँ अपने आँखों में अपने पोते को सोने की थाली पे खाना खाते हुए देखना चाहता है। भगवान ने क्या तथास्तु। इसमें उन्होंने कैसे मांगा? देखो, एक तो बात है अपने माँ अंधी है, देख नहीं सकता है, उसने क्या किया, अपनी मेरी सासू माँ अपने आँखों से, यानी आँख मांग लिया, अपने पोते को, यानी जहाँ संतान नहीं था वहाँ पे पुत्र भी चाहिए, पुत्र भी मांग लिया, सोने पे थाली, यानी क्या लगता है दोस्तों, भिखारी के घर में सोने की थाली होता है? सोने की थाली में खाना खाते हुए, यानी यहाँ पे अपने माँ का आँख मांग लिया, अपने पुत्र भी मांग लिया और धन संपत्ति भी उनको मिल गया। भगवान ने खुश होकर उनको दे दिया। ये होता है दोस्तों मौका का, एक मौका मिले 3 चीज़ मांग ले। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जीवन में अगर कोई भी हमें कोई काम करते समय अगर मौका मिलती है ना, आप ऐसे कुछ करना है जो आप हासिल करते रहिए। ये मौका को कैसे हासिल करते हैं, मैं आपको जो एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो अभी एक एग्जाम्पल दूंगा, लोग मौका को कैसे खो देते हैं। मौका पास में होकर भी उसको लात लगा मार के भगा देते हैं। मौका पास में होकर भी करके भी उनको पहचान नहीं पाते हैं। अब मैं उस स्टोरी से आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो भले लंबा हो रहा हो, लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखिए कि अब जो पॉइंट बताने वाला हूँ उससे लोग क्या गलती करते हैं। दोस्तों, एक पुजारी थे जो ब्राह्मण था, मंदिर में पूजा करता था, भगवान की पूजा करता था, पूजा में कोई कमी नहीं रखती थी। जो उनके समय है, जिस समय में भगवान की पूजा करना, उस समय में उन्होंने बराबर पूजा किया, भगवान की पूजा में कोई कमी नहीं रखी थी। बड़ी अच्छे ब्राह्मण था, हर कोई लोग उनको बारे में जानते थे। लेकिन दोस्तों उसी गांव में एक बार क्या हो गया, अचानक बाढ़ आने लगा। जो अचानक बाढ़ आने लगा दोस्तों, सबके सब गांव में खबर चल गया कि इस गांव में अभी बाढ़ आने वाला, जल्दी से जल्दी अपने गांव खाली करके दूसरे गांव जाना है अगर अपने जान बचाना है तो।
सबके सब ने गांव से क्या क्या लोगों ने अपने अपने बोरिया बिस्तर बांध लिया, लगेज पकड़ पर ले लिया, सबके सब दूसरे गांव जा रहे हैं अपने जान बचाने के लिए, बाढ़ आने वाला है। जब उन सब के सब गांव में धीरे आगे गांव से निकल के बाहर जा रहे थे, जब उन पुजारी ने मंदिर के पास खड़ा था, उन मंदिर में उन सामने सारे के सारे लोगों ने कहा, पुजारी जी आपको भी यहाँ पे चलना चाहिए क्योंकि बाढ़ आने वाला है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भरोसा मेरे भगवान के ऊपर है, वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे, वो मुझे बचा लेंगे, आप जाइए। सारे के सारे ने गाँव वाले निकल गए। लास्ट में दोस्तों उस गांव में कुछ लोग थे जो बैलगाड़ी से निकल रहे थे। लास्ट में कुछ लोग उस गांव में थे जो बैलगाड़ी से निकल रहे थे, अपने गांव छोड़ के बाहर जा रहे थे, बाढ़ से अपने जान बचाने के लिए। उन्हीं ने कहा, पंडित जी आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अपने जान बचाइए, आइए हमारा साथ बैठते हैं अपने बैलगाड़ी में, बाढ़ आने वाला है। उन्होंने पंडित ने कहा, नहीं आप जाइए, मेरे भरोसा है मेरे प्रभु के ऊपर, मेरा पूरा भरोसा है मेरे प्रभु के ऊपर, मेरे प्रभु मुझे कुछ होने नहीं देंगे, मुझे बचा लेंगे, आप जाइए। दोस्तों सारे गांव में लोग चला गया थे, उस गांव में कोई नहीं था। अब बाढ़ आ चुका था दोस्तों, गांव के अंदर पानी घुसने लगा था, गांव के अंदर दोस्तों पानी घुस चुका था। उस समय भी कुछ लोग थे जो नौका पे, जो गांव में जैसे ही दोस्तों पानी घुस गया था, वो पानी नौके पे सवार होकर गांव में घूम घूम के देख रहे थे कोई बंदा कोई छूट गया था क्या। जब नौका वाला उस गांव पे गुजर रहा था, मंदिर के पास देखा ब्राह्मण जी ने बैठा हुआ है। उसने कहा, पंडित जी आप आइए, नौका पे बैठिए, बाढ़ आ चुका है और भी ज़्यादा बाढ़ आने वाला है, तो आप मर जाएंगे, मेरे नौके पे बैठिए, मैं आपको लेकर दूसरे गाँव में छोड़ दूंगा, आप बच जाएंगे। तब भी उन्होंने बोला वही बात है, नहीं मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे भगवान है मेरे पास, मेरे भगवान के ऊपर मेरा भरोसा है, मुझे कुछ होने नहीं देंगे, मुझे बचा लेंगे। उस नौका वाला ने वापस चला गया। गांव के अंदर दोस्तों पानी घुस गया, मंदिर में पानी घुस गया, जिस मंदिर में उस ब्राह्मण ने पूजा करता था, उस गांव में दोस्तों पानी, जैसे पानी घुसा मंदिर में पानी घुस गया, यानी आधा मंदिर डूब गया पानी में। उस पुजारी ने दोस्तों मंदिर की छत के ऊपर चढ़ गया, उस पुजारी ने दोस्तों मंदिर की छत के ऊपर चढ़ गया। पानी जैसे धीरे बढ़ते बढ़ते जा रहा था, उस समय भी प्लेन में, हवाई जहाज में रेस्क्यू के लिए लोगों ने आए थे, उठा उसको। गांव में घूम रहे थे, कोई शायद और कोई बच्चा बच के और कोई लोग छूट गया होगा। जब प्लेन में आए थे, मंदिर के पास देखा कि मंदिर की छत के ऊपर पुजारी ने बैठा हुआ है। उनको बोला, पंडित जी मैं आपको रस्सी फींग रहा हूँ, ये रस्सी को पकड़िए, मैं प्लेन के ऊपर आपको खींच लूँगा, हवाई जहाज के ऊपर खींच लूँगा, आप सुरक्षित लेकर मैं आपको दूसरा जगह छोड़ दूँगा। तब भी वो पंडित ने वही कहा, नहीं आप जाइए, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, जिसको मैं मानता हूँ, पूजा करता हूँ, मुझे बचा लेंगे। लास्ट में दोस्तों हवाई जहाज भी चला जाता है, प्लेन चला जाता है, लेकिन गाँव में और बाहर ज़्यादा हो जाता है, पूरा मंदिर पानी में डूब जाता है और बेचारा पुजारी का ने पानी में डूब कर मर जाता है। और पुजारी ने जैसे ही पानी में डूब के मर जाता है, जब वो ऊपर जाती है ना भगवान के पास, तब तो वहाँ से कहती है, जब उनकी मर जाता है उनको अजा कहते हैं, भगवान मैं कोई कमी नहीं रखी थी आपकी अपने पूजा में, पूरे ध्यान देकर मैं आपकी पूजा की, आप मुझे क्यों नहीं बचाए, मैंने क्या गलत की, मैंने क्या गलत किया जो आप मुझे बचाने नहीं आया, मैंने कितना विश्वास की थी आपके ऊपर। उस भगवान ने कहा, आपने पूजा, मेरी पूजा में कोई कमी नहीं रखा, ये मुझे जानता हूँ, ये मुझे पता है, लेकिन जो आप कह रहे हो कि मुझे बचाने नहीं आया, आप मैं बचाने बार आया हूँ, एक बार नहीं बार बार आया हूँ, आप मुझे नहीं पहचान पाए। बोलते आप बचाने आए थे, कब कैसे? उन्होंने कहा आपको पता है जो गांव से सारे लोग निकल गए थे, बैलगाड़ी में जो बैठा हुआ था, बैलगाड़ी में जो बैठा हुआ करके तुम्हें बुला रहा था, आ जाओ पंडित जी, इस गांव में और कोई नहीं है, हम लोग बैलगाड़ी में बैठ के चला जाता है। उस बैलगाड़ी में और कोई नहीं, मैं खुद था जो तुम्हें बुला रहा था, तुमने मुझे पहचान नहीं पाया। फिर बाद में जब नौके पे मैंने आया था, फिर तुझे बुला रहा था कि आ जाओ, तुमने भी मुझे नहीं पहचान पाया, मैं चला गया। तब भी मैंने शाम नहीं बैठा, जैसे गांव में बाढ़ पानी ज़्यादा आया, तुम जैसे ही मंदिर की छत पे चढ़ गया था, मैंने फिर भी हवाई जहाज में था। जब हवाई जहाज प्लेन में आया था, जो रस्सी फींगने की बात कर रहा था, तब भी मैं ही वहीं पे था, तुम्हें बुला रहा था कि आ जाओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तुम भी उस वक्त भी मुझे नहीं पहचान पाया।
आज अगर अपने जिद की वजह से तुमने अपनी जान खोए हो। दोस्तों इस बात से मैं आपको यही बताना चाहता था कि पहले वाला स्टोरी से मैं आपको ये बताया कि मौका मिले तो उस मौके से आपको क्या हासिल करना चाहिए, लेकिन जब इस बात से मैंने जो आपको बताया कि लोग चाह करके अपने मौका को नहीं पहचान पाते हैं, जिस चीज़ को आप इंतज़ार करते हैं, जिसके लिए आपने तड़प रहे हो वो आपके सामने है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, वो चला जाता है, तो सोचिए तब आप किसको पछताएंगे? भगवान के दोस्तों के भगवान आपसे कई गुना ज़्यादा सोचता है कि आपको और ज़्यादा कुछ मिले, जो आप चाहते उससे ज़्यादा, सिर्फ आप लेने के लिए काबिल होना चाहिए। हाँ दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा वीडियो लंबा हुआ, दिल से अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।